Okay, welcome back to the video, guys. So this will be a part 2 of our analysis और weekly analysis video. अभी हमने पार्ट 1 में पूरा जो स्ट्रक्चर था डेली टाइम फ्रेम से M30 तक वो हमने समझा, जोन समझे, स्टोरी समझी. नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू सी कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से एक्सप्लिसिटली जो ट्रेड्स जो बनी हैं इस हफ्ते में फ्रॉम 23 जून से लेके तो अभी 27 तारीख तक 26 तारीख तक वो हम डिस्कस करने वाले हैं दिस वीडियो में. सो लेट्स गेट इनटू इट. तो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है मैं ऑलरेडी मार्क करके रखा हूँ. दिस इज द स्टार्ट ऑफ दिस वीक 20 मंडे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. देखो दिस इज सेट टू ऑन आवर इंडियन टाइम फ्रेम, इंडियन टाइम जोन, सॉरी. ओके, सो यू सी कि यहाँ पे जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रही थी उसके बाद में ये बड़ा सा पुश आया था फ्राइडे को, है ना. वो फ्राइडे को पुश आने के बाद प्राइस ऊपर जाती है और उसके बाद ये सप्लाई जोन जो है यहाँ पे टैप करता है मार्केट एंड यहाँ से वो धीरे 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 वापस आ रही है. अब जब वापस आ रही है तो आप देखो कि यहाँ कितना स्लो हो गया. तो जब सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पे आप अपना ये जो क्लीन M30 का डिमांड है ये प्लॉट करके रख दोगे. यहाँ पे अगर आप चाहो तो क्लियरली एक ट्रेड डायरेक्टली यहाँ ले सकते हो जो कि हमारी इस डिमांड पे होगा. 2R क्लियरली हिट हो गया. अब अगर हम स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारा मोमेंटम कैंडल वाला ट्रेड ले तो उसके लिए हमको थोड़ा जूम करना पड़ेगा बिकॉज हम चाहते हैं कि हम मोमेंटम पकड़े, राइट. तो यहाँ देखते हैं हम कैंडल बाय कैंडल. यहाँ प्राइस नीचे आ रही है. उसके बाद प्राइस जाती है हमारे M30 की जो डिमांड जोन है ये टैप हो जाता है. गुड. उसके बाद में बहुत बड़ी वीक यहाँ बन गई. गुड. उसके बाद मैं देखता हूँ प्राइस वेटेड उसके बाद में यहाँ पे भी वेट ही चल रहा है. ये एक एनगल्फिंग कैंडल आप बोल सकते हो. मैंने यहाँ ट्रेड ली बट वही ये स्टॉप लॉस देखो कितना बड़ा हो जाता. अगर वहाँ लेते तो ये भी ठीक है. अगर मैं कहूँ ना तो दिस इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज ये दिस लुक्स गुड. बट आप ये देखो ना भाई कि प्राइस कितना समय से इस रेंज पे है, इस रेंज में बैठी हुई है ना प्राइस, वहीं के मंडरा रही है. तो इसका मतलब वो मोमेंटम कैंडल नहीं है, ठीक है. तो जैसे ही इस रेंज के बाद ब्रेकआउट आया ये कैंडल जो है ये हमारी मोमेंटम कैंडल है, एनगल्फिंग कैंडल है. तो ये कैंडल के ऊपर आप ट्रेड लो, 2R डालो, 2R डन. अब मार्केट ऊपर गया. अब मार्केट जब ऊपर गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे डाउन डाउन अप, W पैटर्न, डबल बॉटम, liquidity rate, sweep, whatever you wanna call it. I just wanna call it a market structure. मेरे हिसाब से ये जो ऊपर का पुश था ये बस इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर उसने किया तो ये मेरे लिए एक वैलिड जोन बन जाता है. तो मैं यहाँ पे अपना डिसीजनल डिमांड जोन प्लॉट कर देता हूँ. प्राइस वापस उस जोन में आती है, टैप करती है, मुझे एंटर करती है एंड वहाँ से प्राइस ऊपर चल जाती है. यहाँ पे भी अगर आप बोलोगे कि मैं इस एनगल्फिंग पे लेता हूँ तो ये तो पहले ही बहुत बड़ी एनगल्फिंग है जिस पे मैं तो नहीं लेता. बट अगर आप लेते तो आपको 2R मिल जाता. तो ये ट्रेड छोड़ो, भूल जाओ क्योंकि कितना बड़ा है भाई. अगर लेना है तो मैं डायरेक्टली इस कैंडल के क्लोज पे इधर ही कहीं ले लेता, इस बेरिश कैंडल की क्लोज पे, अज्यूमिंग कि ये हमारा डिमांड जोन वैलिड है. ये जो कैंडल है इसने ऑलरेडी विक बता दिया है तो अब यहाँ से मार्केट पलट सकता है. तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे मैं यहीं पे ट्रेड लेके यहाँ स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड लेता. बट ऐसे यहाँ पे तो मैं इतने दूर नहीं ले रहा हूँ. उसके बाद हम ऊपर जाते ऊपर हम देखते हैं कि प्राइस जो हमारा सप्लाई जोन है कॉम्प्रेशन जोन का वहाँ पे, अब यहाँ से हमें दूसरी स्टोरी पता चलेगी. तो दिस इज़ मंडे, ये मंडे की रात है, 9:30 बज रहा है. प्राइस ने एक ग्रीन कैंडल प्रिंट की है आफ्टर अ पॉज. उसके बाद में आप देखो कि एक छोटा सा पॉज आता है, ये छोटी सी रेड कैंडल बनती है विद अ ह्यूज विक. इट गिव्स एन इंडिकेशन कि हम ऊपर जा रहे हैं. टेल मी इफ यू सी दिस, if you see market clearly going up, if you already seen a candle, red candle with huge wick to the downside, and if you see this again you will assume that the price is going up from here, right?
because that is natural, because that is also what I will assume, or I think 90% of the traders will assume कि price is going up. तो वही हमने assume किया, price is going up from there, it's going to break out and it's gonna go up. But what happened? नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली आती है, बिग बेरिश कैंडल प्रिंट होती है, उसके नीचे क्लोज कर देती है. दिस गिव्स मी एन इंडिकेशन दैट द मे बी पुल बैक इज स्टार्टिंग फॉर दिस डिमांड जोन. दैट्स इट. नो रिवर्सल, नो बिग मूव, नथिंग. आई एम जस्ट अब्ज्यूमिंग कि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर जैसे फॉलो कर रहा था. यहाँ डिमांड जोन पे प्राइस आया, रिट्रेस किया, ऊपर गया. यहाँ डिमांड जोन पे प्राइस आया, रिट्रेस किया, ऊपर गया. यहाँ वापस से डिमांड जोन पे रिट्रेस करके आया, यहाँ से ऊपर चल जाएगा. बस इतना एज्यूम कर रहा था मैं. उसी एजम्पशन पे मैंने क्या कि अभी हम बेरिश हैं, ठीक है. रात को देख रहे हो, 10:30 बजे की बात है. 10:30 बजे कैंडल बनी है मंडे को. उसके बाद में 2 कैंडल आप देखो, ग्रीन कैंडल ऊपर जाने की कोशिश कर रही है बट गई नहीं. वो सिंपली इस ग्रीन कैंडल को टैप करती है और वहाँ से एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल ले जाती है रात को 12 बजे. ये मेरा एंट्री सिग्नल है. स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट जस्ट अबव दिस डिमांड जोन जहाँ हमारा 2R बन जाता है. ये हिसाब से ये हमारी ट्रेड बनती थी, हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए. गिवन द होल स्टोरी, इवन द मार्केट इज बुलिश, बट हमारा जो इंट्राडे या फिर हमारा जो करंट प्राइस एक्शन चल रहा है उसको देखते हुए अभी हमने सेल की ट्रेड ली. अब ये सेल की ट्रेड यहाँ पे ठीक है मैं निकाल देता हूँ, बट इफ़ यू सी अगर आप ये नहीं ले पाए, आप देखो कि नेक्स्ट एक छोटा सा पॉज आता है, उसके बाद एक मोमेंटम बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है. सिग्नल क्लोज पे एंटर मारो, टेक प्रॉफिट 2R राइट हियर. इफ यू सी, अगर आपको मंडे के दिन भर में ये कोई ट्रेड भी नहीं मिली होगी, ये दोनों में से आपको मंडे की रात को 2 2R वाली ट्रेड मिलती 4R. इफ यू रिस्क 1% पर ट्रेड, you just achieved 4% profit right before sleeping. और वो बहुत ज़्यादा टाइम ले नहीं, 3:30 बजे हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया. और तब तक तुम सो जाएंगे टीपी लगा के. ओके सॉरी. सो ये 2 हमारी ट्रेड्स थी मंडे की. नेक्स्ट डे हम देखते हैं ट्यूसडे को. अब नाउ आफ्टर दिस ह्यूज डाउन साइड पुश to the downside, it has also broken this structure but not closed but broken. तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लाइन डालेंगे. अगर आप ये हाई लो पकड़ने चाहते हो तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से प्राइस देखो ऊपर गई थी एंड यहाँ से इमीडिएटली नीचे आए, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हम क्या करते हैं, 2 जोन प्लॉट करते हैं, एक एक्सट्रीम और एक डिविजनल. तो ये हमारा डिविजनल जोन हो गया, ये हमारा एक्सट्रीम जोन हो गया. प्राइस देखो यहाँ से नीचे गई, स्लोली ऊपर आई. स्लोली मतलब काफ़ी एग्रेसिवली, काफ़ी वॉलेटिलिटी यहाँ मार्केट में है फ़िलहाल. यहाँ प्राइस ने इतनी बड़ी विक बनाई, फिर ऊपर आई, फिर देखो कोई सिग्नल नहीं है, फिर यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे टाइम पास किया, फिर एक एंगल्फिंग बनी. बट दिस एंगल्फिंग आई डोंट वांट टू प्ले, बिकॉज मैं ऑलरेडी इतना बड़ा ह्यूज पुश टू द डाउन साइड देख रहा हूँ. तो मुझे बेरिश ही देखूँगा मैं यहाँ बुलिश ट्रेड लेने की गलती नहीं करूँगा. अगर ले भी लेता हूँ तो इट्स ओके, क्योंकि प्लान फॉलो किया कि नहीं किया. फ्यूचर जोन्स ओके. तो यहाँ पे देखो कि प्राइस क्या करती है. यहाँ प्राइस आती है इस M30 के डिविजनल डिमांड जोन पे टैप करती है, एक डोजी कैंडल बनाती है. सिग्नल क्या है कि भाई हम ऊपर नहीं जाना चाहते, हम नीचे ही जाना चाहते हैं. उसके बाद में ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी एंड दिस गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस कि नाउ प्राइस कैन पुश डाउन. तो मैं इस प्रकार से एंट्री लिया. नेक्स्ट एक ही कैंडल में मेरा 2R हिट हो गया. डन. होल्ड करता तो बहुत लंबा जाता, बट जो भी है, आप इन दिस केस में आप ऐसे लोस को भी टारगेट कर सकते हो, आपको 3R मिल जाएगा. बट मूविंग फॉरवर्ड,
यहाँ हम देखते हैं कि प्राइस नीचे आता है, ये लो बनाता है, फिर यहाँ छोटा सा पुल बैक बनता है। मैं ये लो को मार्क करके लेफ्ट डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे देखता है कि प्राइस और नीचे आता है, ये जो बॉडी वाइज तोड़ देता है, वीक वाइज नहीं तोड़ता। बट अगर मैं यहाँ चेन बनाने का स्टार्ट करूँ तो मुझे पहले ये कैंडल दिख रही है, ये सप्लाई जोन बन गया मेरा। अब उसके बाद में वापस से जब प्राइस देखो यहाँ आ रही है तो यहाँ वापस से डोजी बना रहा है, ये मेरा दूसरा सप्लाई जोन बन गया। और उसके बाद में ये जो रेड कैंडल है, इसको मैं एक प्रकार से कहूँगा कि नाउ दिस रेड कैंडल इज आवर मोमेंटम एंट्री कैंडल। इट गिव्स मी इन कॉन्फिडेंस कि चलो यहाँ से मार्केट गिर सकता है, तो मैं यहाँ एंट्री लेके यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखूँगा इस कैंडल हाई पे। एंड 2R तो बहुत ही जल्द है। ये ट्रेड भी देखो कितना लंबा दिया है, बाप रे, बट ठीक है जो भी दिया। अब नाउ प्राइस हैज कम डाउन फ्रॉम हियर, वेयर हैज इट अराइव्ड इनटू द एक्सट्रीम डिमांड जोन, हमारी डेली H4 M30। अब ये तीनों टाइम फ्रेम का अलाइन होते हुए ये जो डिमांड जोन है, ये हमारा एक एक्सट्रीम हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड जोन है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर इज बुलिश ऑन द हायर टाइम फ्रेम्स एंड दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड डिमांड जोन। इसलिए प्राइस यहाँ पे see how price has started reversing from here। यहाँ पे देखो, यहाँ प्राइस इतना मूव करती है, यहाँ हम कोई ट्रेड लेंगे नहीं क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। वेट करेंगे, वेट करते हैं, हम देखते हैं प्राइस यहाँ ऊपर आती है। अब मोमेंटम, यहाँ ना आपको मोमेंटम प्राइस एक्शन देखने का बहुत इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा आपको इस फैक्टर को, क्योंकि यहाँ मे बी आप बोलोगे कि मार्केट तो बेरिश है, मैं यहाँ सेल करूँगा, बट ये मोमेंटम देखो ना भाई, 2 कैंडल ऊपर जा रही है, तब बड़ा मूव कर रही है। बेरिश जब पुल बैक लेने आ रही है तो इतनी छोटी छोटी कैंडल बन रही है। उसके बाद में जैसे ही ये देखो, ये कैंडल, दिस इज आवर एंगल्फिंग प्लस मोमेंटम एंट्री क्राइटेरिया। इस कैंडल के एंट्री पे ही क्लोज पे हम डायरेक्ट मारेंगे 2R अगली कैंडल में हिट। आधे घंटे में टेक प्रॉफिट हिट हो रहा है भाई। जब मार्केट अच्छा और क्लीन होता है ना, तब ऐसा होता है। और ये देखो टाइमिंग देखो आप, रात के 12:30 बजे वो ट्रेड हमने देखी थी हाई मोमेंटम, रात के 12:30 बजे। ये समय ही ऐसा है, ये ऐसा समय है जहाँ ना सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन ओपन है, लंदन सेशन रात को 9:30 बजे के आसपास बंद हो जाता है एंड उसके बाद सिर्फ न्यूयॉर्क चालू रहता है, तो इसलिए थोड़ा क्लीन चलता है मार्केट। अब ये मैं मेरा नेक्स्ट ट्रेड सेटअप भी प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ। सेम थिंग, नो, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू एवरी टाइम, जस्ट सेम थिंग। उसके बाद आप देखो प्राइस ऊपर जाती है, स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, प्राइस स्लोली रिकवर करती है। यहाँ पे दिस न्यू इतनू से देख रहे हो, इतनू से हमारा जो ये है वो हिट होते हुए बच गया टेक प्रॉफिट। कोई बात नहीं, इसमें तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे ना बुक कर लिया होता। आई वुड नॉट, मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको बताऊँ, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो ही मैं टेक प्रॉफिट एकदम 2R पे हिट होने दूंगा, बट अगर मैं एक्टिवली चार्ट्स को देख रहा हूँ तो आई एम यूजुअली बुकिंग माई प्रॉफिट्स अराउंड 1.9 1.95 इसके आसपास ही मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो थोड़ा सेफ लगता है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मार्केट ना थोड़ा ये है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड सेट होता है। यहाँ पे हमको ऑब्वियसली 2R तो मिल ही गया। देखो, अगर आप एकदम एक्यूरेट स्टॉप लॉस प्लेसमेंट और अगर आपकी एंट्री एकदम एक्यूरेट है तो 2R मिल गया होता। बट यहाँ देखो कितना क्लोज गया, बाप रे। यहाँ शायद से बहुत से लोगों का शायद पहले लॉस ट्रिगर हो जाता स्प्रेड से,
उसके बाद टेक प्रॉफिट पे प्राइस जाती, तो उसको मैं ज़्यादा कंसिडर नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस ने जब यहाँ पे, अब देखो प्राइस यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग ऊपर जा रहा था, प्रीवियस हाई तोड़ के, फिर यहाँ प्रीवियस हाई तोड़ के कितना स्ट्रॉन्ग ऊपर गया। अब यहाँ पे भी प्रीवियस हाई तोड़ के स्ट्रॉन्ग ऊपर जाना चाहिए था, बट वैसा नहीं हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ प्राइस ऊपर जाती है और एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल विद अ ह्यूज विक टेकिंग लिक्विडिटी फ्रॉम हियर एंड बॉडी क्लोजिंग बिलो द प्रीवियस हाईज बॉडी। ये तीन एक साथ कॉन्फ्लुएंसेस मुझे बता रहे हैं कि दिस कैंडल नाउ कैन पुश द प्राइसेस डाउन। तो मैंने क्या किया, मैंने सेल लिया यहाँ। एंड नाउ सिंस दिस कैंडल इज ह्यूज, मैं क्या करूँगा, प्रीवियस कैंडल के बॉडी के आसपास में एंट्री डालूंगा। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली ऊपर ही होगा विक के, टू आर हिट। ओके, सो यहाँ पे शाम को ही हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है। उसके बाद में प्राइस यहाँ से देखो 7:30 बजे प्राइस टू का सपोर्ट फ्रॉम दिस एक्सट्रीम डिमांड जो इस कंपैरिजन जोन का है, और यहाँ से कितनी बड़ी ह्यूज ग्रीन कैंडल बनाया। तो नाउ दिस गिव्स मी अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। तो मैं वेट कर रहा हूँ एंट्री सिग्नल का। अब एंट्री सिग्नल कब मिलेगा, स्टॉप के बाद में। तो यहाँ देखो ऊपर आया, स्टॉप आया, प्राइस एनगल्फ किया, एंट्री मिला, लगाया, 2 आर हिट, 2 कैंडल में 2 आर हिट। उसके बाद में प्राइस रिट्रेस किया, ये इस डिमांड, इस जो हमारा डिमांड जोन है, ये चेन, इस पे सपोर्ट लिया, डोजी बनाया, फिर से एनगल्फिंग बनाया। जैसे ही प्राइस क्लोज होएगा, स्टॉप लॉस बिलो दैट कैंडल, थोड़ा टाइम लगा बट 2 आर हिट। फिर से सेम चीज, प्राइस ऊपर गई, ब्रेकअप स्ट्रक्चर गया, नीचे आई, ये बड़ी सी एनगल्फिंग बनाई। अब देखो बार बार मैं कह रहा हूँ भाई, बार बार कह रहा हूँ, जब भी बहुत बड़ी एनगल्फिंग बनती है ना, तो उसके डायरेक्टली ओपन में मत मारो एंट्री मारो प्रीवियस कैंडल के बॉडी पे। देखो डन। ये प्राइस आती है, आपको हिट टाइप करती है पट से ऊपर, टीपी, फिर प्राइस ऊपर गई। यहाँ देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, बट ये ग्रीन कैंडल कहाँ बन रही है भाई, एक सप्लाई जोन में है। तो क्या आप यहाँ बाय करोगे? प्लस प्लस इस बेरिश पुश के बराबर 50% पे यहाँ मैं बाय करने के लिए थोड़ा कतराऊंगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहूँगा। मैं क्या चाहूँगा कि प्राइस वापस से इस डिमांड में आए, यहाँ पुश करे और यहाँ से मुझे बाय मिले तो मैं लूँगा। बट यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद एक बड़ी सी ह्यूज रेड कैंडल बनाई। कमिंग बैक, देख रहे हो ये हाई पे क्या हुआ था, ग्रीन कैंडल बनी, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद में एक दो स्मॉल ग्रीन कैंडल, फिर एनगल्फिंग, और हमें पैटर्न मिलना चालू हो गए। समथिंग सिमिलर हैपेंड हियर। एक रेड कैंडल बड़ी सी, उसके बाद स्टॉप आ गया, एक ग्रीन कैंडल, एंड दिस कैंडल इज आवर एंट्री। दिस वुड हैव बीन अ रियल रोलर कोस्टर, बिकॉज इसमें प्राइस देखो कितने ऊपर आती है, बाप रे। अगर यहाँ स्प्रेड होती, यहाँ स्प्रेड से आई थिंक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते, लेकिन यहाँ अगर यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर होते तो अनफॉर्चुनेट होता, बट दिस इज ऑल्सो गुड ट्रेड। प्राइस केम डाउन फ्रॉम हियर, एज यू कैन सी TP hit, we went even below this demand zone right here, with this filled something here in the imbalance, यहाँ पे ये रिएक्शन आ रहा है। तो now can something like this happen here? Maybe,
कैन दिस बी अ डिमांड जोन, सॉरी, कैन दिस बी अ डिमांड चेन, maybe. If you can see these are two breakup structures right here. ये प्राइस भी नीचे आती है, यहाँ विक जरूर कर रही है पर लेकिन बॉडी वाइज उतना ही क्लोज की, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होके ऐसा मार्केट जा सकता है, वरना मार्केट डायरेक्टली नीचे भी जा सकता है, हो कुछ भी सकता है। प्रिडिक्ट नहीं करना है, अडेप्ट करके रिएक्ट करना है। तो अभी मार्केट ये सप्लाई पे आया, देखो कैसे ये कैंडल बना रहा है। अभी हम सेल्स यहाँ एक प्रकार से आई वुड से कि आर मच मोर एविडेंट कि अगर मैं यहाँ से अपना ये करूँ तो मेरे को कुछ ऐसा सेल बनता है ये त्योहार का, बट आई विल वेट बिकॉज मैं इसको एक H4 की मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस कैन बी एन H4 डिमांड जोन, समथिंग लाइक दिस कैन हैपन समथिंग हियर एंड यहाँ से एक बड़ा सा पुश आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा सेल्स अवॉइड करता हूँ अभी, ठीक है। तो दिस इज़ आवर एनालिसिस। इसके बाद आज जो डे है दैट इज़ फ्राइडे हैज़ स्टार्टेड, नो नो हैज़ फ्राइडे स्टार्टेड, ओह फ्राइडे हैज़ स्टार्टेड, हैप्पी वीकेंड। तो फ्राइडे स्टार्टेड, कल का जो भी प्राइस एक्शन होगा उस पर एक मैं छोटा सा वीडियो बना के इसका पार्ट 3 बना के डाल दूंगा, एंड उसमें लगे तो हम और भी थोड़े से कॉन्सेप्ट्स या जो डाउट्स होंगे वो उस पर थोड़ी बात कर सकते हैं। तो दिस वाज द वीकली रिकैप वीडियो विद आवर macro and micro analysis and our trade setup based on our strategy, based on our strategy video series that I have created. So if you guys like this video, do let me know, like करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो करना है करो, बट मुझे थोड़ा बताओ, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। एंड अगर ये वीडियो सीरीज़ या अगर मेरे वीडियोस किसी एक इंसान को भी प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करते हैं ना, तो दैट इज़ मोर देन इनफ, दैट इज़, ये मेरे वीडियो बनाने का पर्पस इज़ कम्प्लीटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी और आप मेरे साथ और जुड़ के और ट्रेड करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मुझे obviously reach out to me, and thank you for watching this video. I'll see you in the next one, in the next part 3. Bye bye.